मैं डॉक्टर पल्लवी चतुर्वेदी बॉम्बे से एचएचएफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे ये गुरु हैं पीछे मेरे, जो हमेशा से मेरा साथ देते आए हैं, मुझे गाइड करते आए हैं और इनकी ही बदौलत आज हम सब होम्योपैथ्स और मैं एज अ होम्योपैथ आपके सामने हूँ और कुछ तो पेश करने के लायक बनी हूँ। तो मेरी जो कमी थी ये जो इनिशिएटिव लेने का जो फैक्टर है इस स्टेज में 3 to 5 years प्ले एज है, सबसे धमाकेदार एज है जिसमें हमने बिना कुछ सोचे समझे खूब ऊधम किए हैं, शीशे तोड़े हैं, चीज़ों को फोड़ा है, इधर उधर बहुत सारी मस्ती की है, डांट भी खाई है, फर्क भी नहीं पड़ा है, तो भी वो करते गए जो हमको करने में बहुत मज़ा आता है। तो अगर आज वो नहीं होते, ये मेरे गुरु नहीं होते मेरे पीछे, तो शायद मैं भी ये इनिशिएटिव कभी ले नहीं पाती, क्योंकि उन्होंने मुझे वो इनिशिएटिव लेने का एक कॉन्फिडेंस दिया, एक पुश दिया कि पल्लवी यू कैन डू इट। मतलब मैं एक ऐसी लड़की थी जो कभी भी किसी के आगे बात ही नहीं कर सकती थी। मतलब 1-2 लोग हैं तो ठीक है, तो ऐसा आप सोच सकते हैं कि मैं भी ऐसी रही हूँ। तो इसमें से इनिशिएटिव और गिल्ट के बीच में जो टसल होती है, जो टग ऑफ वॉर होती है, वो क्यों होती है, क्या होती है, आइए इसको समझते हैं। और आप देखेंगे जैसे जैसे ये मैं बताना शुरू करूँगी ना, आप खुद से रिलेट करने लगेंगे, आप अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से, सगे संबंधियों से, सबसे रिलेट करने लगेंगे कि आज ये ऐसे हैं तो क्यों हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक वर्च्यू डेवलप होगी, वो है पर्पस है उद्देश्य। हाँ, और वो डेवलप कैसे होती है, इनिशिएटिव मतलब क्या होता है और गिल्ट मतलब क्या होता है, सब कुछ देखेंगे। तो हमने पहले देखा था ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी में जिसमें बच्चा खुद से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करने लगता है, फिर जब उसको लगता है हाँ सपोर्ट मिला एनवायरनमेंट का, सबने एनकरेज किया, बोला हाँ हाँ वाह वाह अरे क्या किया है, कमाल कर दिया तूने, तो वो उसमें और एफिशिएंट होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है, गोल डायरेक्टेड होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो अब खुद ब खुद सॉक्स पहन के, शूज़ पहन के, स्कूल बैग लेके रेडी हो जाएगा कि मम्मा चलो, है ना। तो वो कोऑर्डिनेटेड पैटर्न आएगा, तो जगह पे रखना चीज़ों को और होमवर्क करना या फिर बैग रेडी करना, ये सब स्पॉन्टेनियसली आने लगता है उसके अंदर। और फिर वो जब डायरेक्शनैलिटी, एक दिशा मिलती है उसको, इसीलिए हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उनको एक दिशा मिलती है कि क्या करना है, कैसे करना है। और फिर वो और भी ज़्यादा उसमें एक अंडरटेकिंग, अटैकिंग और प्लानिंग, ये एरिक्सन के वर्ड्स हैं। तो वो ग्रेटर एक्टिविटी आती है, डायरेक्शनैलिटी आती है, उपक्रम मतलब अंडरटेकिंग, अटैकिंग मतलब हमला, प्लानिंग मतलब योजना, कि वो सारे प्ले जो हम खेल खेलते हैं कि हाइड एंड सीक खेलना है तो ऐसे हम छुपेंगे, ऐसे हम पकड़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम हर किसी लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एनर्जी जो इसमें है और भी ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ होती है, एक ऊर्जा होती है और उसको वो बहुत अच्छे से यूज़ करना सीखता है, एफर्टलेस, एकदम सरलता से। एफर्टलेस एसेंशियल थिंग्स जैसे वॉकिंग है, रनिंग, किसी ने सिखाया नहीं होता है, ये तो वो खुद ब खुद सीखने लगा, तो वो और भी एफर्टलेस हो जाएगा और ज़्यादा इम्प्रूव होएगा। जैसे फंबल होके चलना, ऐसा सब नहीं होगा, एकदम स्मूथली भाग रहा है तो ऐसे तेज दनादन भागे ही जा रहा है ना। मिमिकिंग करना, दूसरों की कॉपी करना, एनर्जी लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और वर्क एंड प्ले एट लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, तो उसका जो खेल जो होता है, जिसके लिए हम उनको उनके साथ बैठ के खेलना सिखाते हैं, लेकिन अब आप उसको, आपकी ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही कर सकता है। आप उनको गेम दे दो और वो देखेंगे कैसे तोड़ मरोड़ के कैसे खेलना है, और जितना टाइम वो हो सके अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। और अब हम और भी देखेंगे इसके बारे में, अगर वो कहीं ना कहीं फेल भी हो जाता है उसमें, कि नहीं जुड़ रहा है उससे, पजल सॉल्व नहीं हो रही है, वो उसको लेट गो करेगा, छोड़ना यार थोड़ी देर में फिर से, तो यहाँ वहाँ घूम के आएगा, बोलेगा अब चल फिर से बना के देखता हूँ, तो वो वापस से किसी और चीज़ में जाएगा, अपने आप को डाइवर्ट करेगा और फिर से उसमें आ जाएगा कि हारा तो क्या हुआ, फिर से करके देखते हैं। तो जैसे चेस हो गया, जैसे कैरम हो गया, हार गए तो क्या हुआ, चल फिर से खेलते हैं,
है ना। फंबलिंग इन फियर इज रिजॉल्व, जो भी उसके अंदर डर है, जो भी आशंका है खुद को लेके, वो सब रिजॉल्व हो जाती है। और वो जो है एज अ पर्सन उसके बॉडी में और उसकी पर्सनालिटी में दोनों तरीके से एक ग्रोथ होती है उसकी, और वो और भी उसके जैसा बनता है। मोर अपीयर्स लाइक हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब उसकी यूनिक एक पर्सनालिटी है जो उसको डिफाइन करने लगेगी। वो और भी ज़्यादा लविंग होगा, और भी ज़्यादा रिलैक्स्ड होगा, और भी ज़्यादा ब्राइट होगा उसके जजमेंट को लेके कि मैं सही कब करना है, गलत कब, कितना करना है ना, कितनी देर हमको ये काम को करना है, उसको एक जजमेंट आने लगेगा कि कितनी देर नीचे खेलने जाना है, कितनी देर से वापस आना है। तो वो सब टाइम का जजमेंट, घड़ी देखना सिखाते हैं हम उसको। और मोर भी उसके साथ और भी ज़्यादा गतिविधि उसकी और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। एंड एरिक्सन ने इतनी अच्छी लाइन बोली है, फ्री पोजेशन ऑफ सरप्लस ऑफ एनर्जी। उसके अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा है और वो कहीं से खरीद बेच करके नहीं आई है, वो उसकी खुद की है और उसके अंदर ही प्रोड्यूस हो रही है। तो वो उसको परमिट करती है कि जहाँ भी फेलियर आता है, जहाँ भी उसको लगता है ये अड़चन आ रही है, ये ब्लॉक आ रहा है, ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसको क्विकली ओवरकम कर लेगा। और फिर उसको लगेगा कि जो भी मुझे पाना है, जो भी डिजायरेबल है, मैं कैसे उसको हासिल कर लूँ। और कुछ भी अगर अनसर्टेन है, कुछ भी अगर डेंजरस है, उसको लगता है कि नहीं यहाँ पे और जाना रिस्की है, लेकिन चल जाके देखते हैं ना, अरे करके देखता तो हूँ। तो वो उसके अंदर एक रहता है कि नहीं हो सकता है तो भी करके एक बार ट्राई करने में क्या है, वो एक दिमाग में चलता रहता है, एक हलचल रहती है। एंड अनडिमिनिश्ड है, और उसका एक एक्यूरेट डायरेक्शन भी रहता है कि इस तरीके से करना है।